हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ ज्ञानपुर। तो आज के वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट 2.1 का फोर्थ क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। नाउ व्हाट इज दिस क्वेश्चन? हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है और उसके अगेंस्ट में कुछ वैल्यूज दिए गए हैं। Now we need to find out whether these values given against these quadratic equations are the roots of this quadratic equations. तो अब ये कैसे फाइंड आउट करेंगे? सबसे पहले जानना होगा कि रूट्स क्या होते हैं। जब हम रूट्स की बात करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, तो हम क्या बोल रहे हैं? जब आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने के बाद आपको x की जो वैल्यू आ रही है दैट विल बी द रूट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो हमें तो अब तक तो मैंने आपको सिखाया नहीं है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स निकालते कैसे हैं, तो इसीलिए इन लोगों ने क्या किया है, इन लोगों ने हमको ऑलरेडी रूट्स दे दिए हैं कि भाई x की दो वैल्यू आएगी, 1 और -1। तो आप पता करो कि ये जो 1 और -1 है वो एक्चुअली x की दो वैल्यूज आने वाली है कि नहीं। मतलब आर दीज द एक्चुअल रूट्स ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये कैसे पता करेंगे? मतलब बेसिकली हम रिवर्स खेल रहे हैं। जनरली क्या होता है, हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया होता है, हमको उसका रूट निकालना होता है। मतलब कि अगर x के फॉर्म में दिया है तो x की वो दोनों वैल्यूज निकालनी है, या फिर m का इक्वेशन है तो m की दोनों वैल्यूज निकालनी है। लेकिन अब इसमें इन लोगों ने ऑलरेडी हमें वो वैल्यूज दे दी है और हमको बस वेरीफाई करना है कि क्या ये उस पर्टिकुलर इक्वेशन की वैल्यूज है या नहीं, सोल्यूशन है कि नहीं उस इक्वेशन का, या रूट्स है कि नहीं उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। तो कैसे पता करेंगे? बहुत सिंपल सा लॉजिक है। आपको क्या करना है, देखिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इक्वल टू 0 है, राइट? यहाँ पे भी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन इक्वल टू 0। तो आपको लेफ्ट हैंड साइड में सब्स्टिट्यूट करना है ये वैल्यूज, एंड इफ यू गेट द राइट हैंड साइड आफ्टर सब्स्टिट्यूटिंग दोज वैल्यूज इन द लेफ्ट हैंड साइड, योर रूट वैल्यू इज करेक्ट। ओके, तो लेट मी जस्ट स्टार्ट डूइंग इट एंड यू विल अंडरस्टैंड इट इवेंचुअली। तो ये हमारा पहला इक्वेशन है, x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 इक्वल टू 0। इसमें पहले हमको x इक्वल टू 1 डाल के देखना है, फिर -1। तो व्हेन x इक्वल टू 1, पहले हम ये डाल के चेक करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड दैट इज x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5। इसमें x की जगह पे हमको 1 डालना है, तो 1 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 1 माइनस 5 कितना आएगा? 1 प्लस 4 1 जा 4 माइनस 5। तो 1 प्लस 4 कितना होता है? 5 होता है। 5 माइनस 5 will give you what? 0, which is equal to right hand side. That means x equal to 1 is the root of the quadratic equation. ठीक है, now क्या करते हैं, अब when x equal to -1 सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं। तो let me just rub this divider. When x equal to -1, इग्नोर दिस सेकेंड क्वेश्चन, ये हम बाद में यूज करेंगे। अब x की जगह पे -1 डाल रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड में। x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 -1 -1 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू -1 -5। -1 का स्क्वायर 1 आएगा, 4 इंटू -1 इज -4 -5। लेट्स ओपन द ब्रैकेट। 1 प्लस माइनस माइनस होता है तो -4 -5। अब यहाँ पे देखिए 1 एज इट इज लिखते हैं, माइनस माइनस प्लस होगा, राइट? तो -4 -5 विल गिव यू -9। नाउ 1 -9 प्लस माइनस माइनस होता है तो 9 - 1 8 आएगा, लेकिन साइन रहेगा बड़े नंबर का विच इज -8। नाउ इफ यू कैन से दिस इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड तो 0 है ना, हमको राइट हैंड साइड -8 आया। इसका मतलब क्या? इसका मतलब x इक्वल टू -1 इज नॉट द रूट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो वी कैन राइट योर स्टेटमेंट, देयरफॉर x इक्वल टू 1 इज द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, whereas x equal to -1 is not the root of quadratic equation. Okay, so इसी मेथड से अभी अगला क्वेश्चन करते हैं, सेकेंड क्वेश्चन ऑफ क्वेश्चन नंबर 4।
सेम चीज, हमारे पास इक्वेशन गिवन है, हमारे पास दो वैल्यूज गिवन है. लेट्स वेरीफाई वेदर दीज वैल्यूज आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट. सो व्हेन m इक्वल टू 2, जब m का वैल्यू 2 है तो लेफ्ट हैंड साइड में 2m स्क्वायर माइनस 5m, दैट इज 2 इंटू एम की जगह पे 2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2, 2 इंटू 2 का स्क्वायर 4 आता है, माइनस 5 2 ज़ा 10, 4 2 ज़ा 8 माइनस 10, 8 माइनस 10 कितना आएगा? प्लस माइनस माइनस होता है, 10 माइनस 8 2 आता है, लेकिन साइन रहेगा बड़े नंबर का तो इसीलिए माइनस 2 आएगा. नाउ दिस इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, राइट? तो m इक्वल टू 2 इज नॉट द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन. अब अगला देखते हैं, विच इज व्हेन m इक्वल टू 5/2. ओके, तो लेफ्ट हैंड साइड 2m स्क्वायर माइनस 5m, m की जगह पे 5/2 डालना है. नाउ पहले स्क्वायर सॉल्व करेंगे. 5 का स्क्वायर 25 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो 25/4 माइनस, इधर मल्टीप्लीकेशन होगा, 5 5 25/2. नाउ मल्टीप्लाई, 25 2 ज़ा 50/4. मल्टीप्लीकेशन ऊपर ऊपर होता है, नीचे नीचे होता है, तो न्यूमरेटर इंटू न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर इंटू डिनोमिनेटर. यहाँ पे डिनोमिनेटर 1 है तो 1 इंटू 4 4 आएगा, इसलिए 4 लिखा है मैंने. 2 इंटू 25 50 आएगा, इसलिए 50 लिखा है मैंने, माइनस 25/2. Now we can see we have a different denominator, so we'll have to equalize the denominator. ये 2 को 4 बना सकते हैं. कैसे बना सकते हैं? By multiplying it with 2 numerator as well as the denominator को 2 से multiply करके. So 50/4 as it is. यहाँ पे 25 into 2, 2 into 2 ऐसा करेंगे. So what we'll get? We'll get 50/4 minus 25 2 ज़ा 50/4, right? So 50/4 minus 50/4 will give you 0, which is equal to right hand side. So we can say, therefore, m equal to 2 is not the root of the quadratic equation, and m equal to 5/2 is the root of क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ऐसे आप लिख सकते हैं. सो लेट्स मूव अहेड विथ फिफ्थ क्वेश्चन नाउ. फाइंड के इफ x इक्वल टू 3 इज द रूट ऑफ द इक्वेशन. अब क्या है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमको यहाँ पे दी हुई है, इसका एक रूट भी हमको दिया हुआ है. क्या है? उसका रूट 3 है. हमको क्या करना है? हमको ये अननोन वेरिएबल के जो है ना यहाँ पे वो फाइंड आउट करना है. सो सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, आपको जो रूट का वैल्यू है ना आप सब्स्टिट्यूट कर देंगे ना इसमें, तो आपको के का वैल्यू मिल जाएगा. सो लेट्स स्टार्ट. ये जो हमारा इक्वेशन है पूरा का पूरा हमको एज इट इज लिखना है. kx² माइनस 10x प्लस 3 इक्वल टू 0. अब क्या करना है? जहाँ जहाँ पे x है वहाँ वहाँ पे हमको 3 सब्स्टिट्यूट करना है. तो k 3 का स्क्वायर माइनस 10 इंटू 3 प्लस 3 इक्वल टू 0. रीजन में आप लिख सकते हैं सिंस x इक्वल टू 3 इज द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन. नाउ के 3 का स्क्वायर 9 होता है तो 9 आएगा. 10 3 ज़ा 30 प्लस 3 इक्वल टू 0. नाउ 9 के माइनस, अब देखिए माइनस प्लस माइनस होता है, राइट? तो 30 माइनस 3 27 आएगा और साइन रहेगा बड़े नंबर का, इसीलिए माइनस का साइन, तो माइनस 27 इक्वल टू 0. अब 9 के इधर ही रहेगा, 27 को उधर भेज देते हैं, माइनस 27 उधर गया तो प्लस 27. के इक्वल टू 27/9 बराबर. 9 1 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27. देयरफॉर के का वैल्यू क्या आ गया? 3. तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा. चलिए प्रैक्टिस सेट 2.1 का आखिरी क्वेश्चन करते हैं, विच इज़ एन एक्टिविटी. सो 6th क्वेश्चन क्या है? वन ऑफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन 5m² प्लस 2m प्लस k इक्वल टू 0. ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. इसका एक रूट क्या है? -7/5 है ना इस इक्वेशन का. सो कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ के. अभी पिछले क्वेश्चन में हमने क्या किया था? हमने के का वैल्यू निकाला था, राइट? हमारे पास एक रूट गिवन था, उस रूट का यूज करके हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन से के का वैल्यू निकालना था. सेम टेक्निक यूज करनी है यहाँ पे.
बस हमको बॉक्सेस फिल करना है। तो पहला बॉक्स क्या कह रहा है, डैश इज द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इनमें से क्या है, किधर है रूट, कहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, -7/5 दिया हुआ है ना रूट, तो वी विल राइट हियर -7/5। ओके, नाउ of the quadratic equation this done. Now put m equal to dash in the equation. m का वैल्यू क्या डालना पड़ेगा इक्वेशन में, m का वैल्यू ये -7/5 डालना पड़ेगा, राइट। सो -7/5। नाउ 5 इंटू एम की जगह पे क्या डालना है, -7/5। m की जगह पे क्या डालना है, -7/5, बाहर स्क्वायर है, 2 इंटू -7/5 प्लस के इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पे बॉक्स प्लस बॉक्स लिखा है, प्लस के लिखा है, तो ये पूरे बॉक्स का वैल्यू जो आएगा वो इधर डालना है, ये पूरे जो सॉल्व करने का जो वैल्यू आएगा ये पूरे का वो हमको इधर डालना है, और प्लस के तो लिखा हुआ है। तो -7 का स्क्वायर क्या होता है, 49, 5 का स्क्वायर 25। तो मैं यहाँ पे आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ साइड में। 5 रहेगा इंटू -7 का स्क्वायर 49, 5 का स्क्वायर 25, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, क्या बचा 49/5। तो वी विल राइट हियर 49/5। आई होप आपको समझ में आया कैसे आया। नाउ दिस वन सिंपली मल्टीप्लीकेशन है, 2 इंटू -7 होगा विच इज -14, और नीचे डिवाइड में 5 रहेगा। नाउ लेट्स सॉल्व दिस, क्योंकि यहाँ पे देखिए बॉक्स प्लस के लिखा हुआ है, तो प्लस के को टच नहीं कर रहे हैं, इसको सॉल्व करके एक बॉक्स में लेके आ रहे हैं। दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, वी कैन ऐड द न्यूमरेटर। तो 49 प्लस माइनस माइनस होता है, 49 माइनस 14 कितना आएगा, 35, 35/5 प्लस के इक्वल टू 0। नाउ के का वैल्यू कितना आएगा, ये 35/5 उस साइड गया तो -35/5 हो जाएगा, या तो पहले 35/5 को सॉल्व कर लेते साइड में। 35/5 विल गिव यू 5 1 5, 5 7 35, राइट। 7 आएगा तो बॉक्स में 7 आएगा, लेकिन 7 उस साइड गया तो -7 होगा, तो इसलिए के का वैल्यू क्या आ जाएगा, -7। एंड दैट्स हाउ यू हैव गॉट द वैल्यू ऑफ के। एक्टिविटी में आपको ये ध्यान रखना है कि आपको कौन से बॉक्स में क्या वैल्यू डालनी है। मेथड वही है, जस्ट बी केयरफुल ऑफ व्हाट यू आर पुटिंग इन विच बॉक्स, और बाकी प्रोसेस वही फॉलो करना है आपको, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा प्रैक्टिस सेट 2.1 खत्म होता है। अगले वीडियो में प्रैक्टिस सेट 2.2 स्टार्ट करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो सीरीज समझ आ रही होगी। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा, so do not forget to like, share and subscribe to my channel. Thank you so much.